नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने, जिसे हम पीएनपी कहते हैं आसान भाषा में, उसने डीएलएड, जिसका पहले इस कोर्स का नाम बीटीसी हुआ करता था, तो डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के लिए प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने और आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्रवाई के पहले चरण की समय सारणी जारी कर दी है। और पीएनपी के समय सारणी जारी करने के अनुसार रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक की रैंक, स्टेट वाइज रैंक जारी हुई है कि जिनकी रैंक 1 से लेकर 2,40,000 के बीच होगी, उन्हें पहले चरण में काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। और इन अभ्यर्थियों को विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह भुगतान अभ्यर्थी 26 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच में कर सकते हैं। आइए देखते हैं रैंक के अनुसार पीएनपी ने शेड्यूल कब जारी किया है। संस्थान का विकल्प भरने के लिए जिनकी रैंक 1 से 20,000 के बीच में होगी, वो 30 दिसंबर 2024 की शाम से 2 जनवरी 2025 के तक 2 जनवरी 2025 तक विकल्प भर सकते हैं। और उन्हें 3 जनवरी 2025 को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। 3 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2025 के बीच में वे चॉइस फिलिंग करेंगे जिनकी रैंक 20,001 से 1,00,000 के बीच है, या वे जिनकी 1 से और 20,000 के बीच में रैंक तो थी लेकिन वे विद्यालय का ऑप्शन नहीं भर पाए थे, या उनके द्वारा भरे गए विद्यालय उनको आवंटित नहीं हो पाए थे। उनकी वो चॉइस फिल करेंगे 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में। उन्हें संस्था का आवंटन होगा, विद्यालय का आवंटन होगा 9 जनवरी 2025 को। तीसरे लिस्ट में 9 जनवरी 2025 की शाम से दिनांक 14 जनवरी 2025 के बीच में वे अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करेंगे, विद्यालय का ऑप्शन लॉक करेंगे जिनकी रैंक 1,01 से 2,40,000 के बीच की है, या वे अभ्यर्थी जो पहले 2 चरणों में 30 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 या 3 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2025, अर्थात जिनकी रैंक 1 से लेकर 1,00,000 के बीच थी, या तो उन्हें विद्यालय मिला नहीं या वो विद्यालय चॉइस फिलिंग में भाग नहीं ले पाए, उन्हें भी इन्हीं साथ में 9 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 के बीच में जब 1,00,000 से 2,40,000 की रैंक वाले अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग करेंगे, उन्हें भी काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। और इन्हें संस्था का आवंटन होगा 15 जनवरी 2025 को। ये जितने भी तीनों जारी होंगे संस्था आवंटन के, इनको प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक इन्हें एडमिशन ले लेना है। 20 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे तक इन्हें प्रवेश लेने का मौका मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि प्रवेश लेने के बाद संस्थान द्वारा पीएनपी को रिपोर्ट की जाएगी, वो कब की जाएगी। तो जब आपने प्रवेश ले लिया, अभ्यर्थियों ने जब प्रवेश ले लिया, तो उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट की जाएगी, और ये रिपोर्ट की जाएगी 22 जनवरी 2025 तक। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर आपने संस्थान में प्रवेश ले भी लिया है, लेकिन अगर संस्थान आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो आपका प्रवेश मान्य नहीं होगा। ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जानते हैं कि सरकार पीएनपी ने ये तो बता दिया कि 1 से लेकर 2,40,000 तक की स्टेट रैंक वालों को काउंसलिंग में मौका मिलेगा, लेकिन ये रैंक जारी कब करेगी। तो पीएनपी ने अपने निर्देश में साफ साफ कहा है कि आवेदित समस्त 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट पर updled.gov.in पर दिनांक 26 दिसंबर 2024 को दोपहर के बाद अपराह्न में जारी कर दी जाएगी। आप वहां से रैंक देख सकते हैं और इस काउंसलिंग शेड्यूल में आप भाग ले सकते हैं। इससे जुड़े और भी फैक्ट जो इसने दिए हैं पीएनपी ने, कह रहा है पीएनपी की प्रदेश के डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार श्रेणीवार वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में
अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। जब आप 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करेंगे उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। भुगतान की पुष्टि होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपने पसंद का प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। और जब आपने ऑनलाइन विकल्प पूरित कर दिया उसके बाद चॉइस लॉक न करने पर, अगर मान लीजिए भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। मान लीजिए आपने चॉइस लॉक कर दिया लेकिन उसे सबमिट नहीं किया, आप चॉइस करते चले गए, उसे सबमिट नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब समय पूरा हो जाएगा तो उसे स्वतः लॉक मान लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। फिर देखिए, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच, प्रवेश की पुष्टि, कंफर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। जब आप अपने, ये देखिए, प्रवेश की पुष्टि के लिए आपको फिर से एक बार 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। जब आप 5,000 रुपए का फिर से भुगतान कर देंगे उसके बाद ही आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र लेटर प्रिंट कर सकेंगे। उसके पहले आप आवंटित संस्थान का अलॉटमेंट लेटर प्रिंट नहीं कर सकते। अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान की पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में जमा किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग के अग्रिम चक्र में विकल्प भरने के लिए फिर से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का भुगतान तो कर दिया लेकिन आपने विद्यालय में, संस्थान में प्रवेश नहीं लिया और आप दूसरे चरण में भाग लेना चाहते हैं काउंसलिंग के सेकंड फेज में, तो आपको फिर से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा और जो आपने 5,000 रुपए का पहले भुगतान किया है वो भी आपको वापस नहीं होगा। इसीलिए सोच समझकर विकल्प भरिए कि उससे जो विकल्प आप भर रहे हैं उनमें से जो आपको विद्यालय मिलेंगे कि आपको वहां से डीएलएड का कोर्स करना है। काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र दूसरे चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए आपने जो सीट पहले लॉक की है, जो विद्यालय लॉक किए हैं उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको दूसरे चरण की काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख जांच, प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर या प्रवेश न लिए जाने पर, किसी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाने पर, किसी भी स्थिति में जमा किए गए दोनों शुल्क, काउंसलिंग के पहले आपने 5,000 रुपए जमा किए और सीट अलॉटमेंट के पहले जब आपने 5,000 रुपए जमा किए, वो दोनों शुल्क किसी भी कीमत पर वापस नहीं किए जाएंगे। 10,000 रुपए आपके गए अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो। अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जांच, प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपके 10,000 रुपए जान लीजिए डूब गए पानी में। इसीलिए आपको इसके लिए सजग रहना होगा। इससे जुड़ी एक याचिका भी पड़ी है, उसके संबंध में कह रहा है पीएनपी की याचिका संख्या 24,528/2024 यशांक खंडेलवाल व 9 अन्य ने जो याचिका दायर की है उसके अनुपालन में दिनांक 9 सितंबर 2024 में जो याचिकाकर्ताओं ने औपबंधिक प्रवेश की बात कही है उसके अंतिम फैसले के अधीन होगा ये जो भी होगा। ये देखिए, अंतिम निर्णय एवं अन्य विधिक उपचारों के अधीन काउंसलिंग का शेड्यूल होगा। फिर से एक बार कह रहा है पीएनपी कि ऑनलाइन विकल्प पूरित करने हेतु अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें और तदनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब एक बार फिर से आप सभी इसके मूल जो लेटर जारी हुआ है काउंसलिंग लेटर उसको पढ़ लीजिए कि कब आपका काउंसलिंग शेड्यूल है, आपको कब काउंसलिंग कराने जाना है, आपको कब तक प्रवेश लेना है, प्रवेश लेने के लिए आपको संस्थान में कब जाना है, 5,000 रुपए पहले जमा होना है, अलॉटमेंट लेटर जारी तभी होगा जब आप दोबारा 5,000 रुपए जमा करेंगे। आप इसको भली भांति समझ लीजिए, अपने पूरे कागजात इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जाइए आप संस्थान में प्रवेश लीजिए और भावी शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका की शुरुआत कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।